नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर दिन गुरुवार को शीघ्र विवाह की कामना करके शीघ्र विवाह होगा। विवाह के लिए माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें एक नींबू, करते ही रिश्ता पक्का होगा। जरूर कर लेना यह चमत्कारी उपाय। 100% रिश्ता पक्का होगा, मन चाहा रिश्ता आएगा और रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैंने इसे लाखों लोगों पर इस तरह के जो उपाय हैं आजमाए हैं। इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि महाराज जी मैंने बहुत सारे उपाय किए कर लिए लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तो मैं एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि लाखों लोगों पर, हजारों आदमी के ऊपर मैंने इसका प्रयोग किया और जब उनकी समस्या बढ़ गई तो मैंने बोला कि आप इस उपाय को करके देखें। और उन्होंने उपाय को किया और ये रिजल्ट ओरिएंटेड इसने रिजल्ट दिया और लाखों लोगों के विवाह शादी का योग बन गया और उनका विवाह पक्का हो गया। तो आप जरूर इस उपाय को करना ना भूलें, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का जो योग भ्रमण करते रहता है भूमंडल पर, अमावस्या तिथि पर एक ऐसा शुभ योग बनता है कि बड़ी से बड़ी नकारात्मक स्थिति को अगर हटाना हो, कर्ज से मुक्ति हो, या फिर बड़े से बड़े दोष आपको सता रहे हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, किसी का किया कराया हो, या फिर पितृ दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, बड़े से बड़े दोष को शनि राहु यानी कई बड़े से बड़े जो दोष होते हैं, सप्तम भाव जो पीड़ित हो जाता है। आप लाख प्रयास करते हैं लेकिन आपको लगता है कि मैंने प्रयास तो किया, उपाय तो किया, लेकिन क्या ऐसा दोष है? तो कुंडली जब बंध जाती है प्रिय दर्शकों, तो ऐसा होता है कि आप कुछ समझ नहीं पाते। यानी बंधन दोष आपकी कुंडली में जब हो जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सूझबूझ आपका काम करना बंद कर देता है। वैसी स्थिति में मैं जो यह उपाय लेकर आया हूं, 100% प्रूवन उपाय, प्रूव किया हुआ, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय जिसको करने से आपको कामयाबी मिलना लगभग तय है और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति होगी, या रोग दोष आपको सता रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश कर गई है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो अमावस्या तिथि पर और मार्गशीर्ष अमावस्या जो 20 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ा है, उस दिन इस उपाय को करना न भूलें। क्योंकि शीघ्र विवाह की भी अगर अड़चने आ रही हैं, बच्चों का लगातार उम्र बढ़ रहा है, वे 30 35 40 45 वर्ष के हो जाते हैं, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, देखने में काफी सुशील हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, धन दौलत है आपके पास, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय कारगर नहीं होता। तो अमावस्या तिथि पर किया हुआ मात्र एक दिन का उपाय आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में बड़े से बड़े दोष को समाप्त कर देगा पल भर में, और शीघ्र विवाह उनकी हो जाएगी, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी अड़चन समाप्त होगी। पितृ दोष हो, चाहे बड़े से बड़े गुरु चंडाल दोष हो, या काल सर्प दोष हो, नजर दोष हो, पल भर में वो समाप्त होगा और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन आसानी से मिलेगा और हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो आसानी से वो प्राप्त होगा और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ, उपाय की तरफ। आपको करना क्या है कि 20 नवंबर दिन शनि गुरुवार को आपको करना क्या है, स्नान ध्यान करके आपको अच्छे धुले हुए कपड़े, सफेद वस्त्र हो, या फिर अमावस्या तिथि है तो धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहन करके, धुले हुए कपड़े पहन करके आपको सुबह सुबह जग जाना है, अच्छा कपड़ा पहन करके। और आपको करना क्या है कि घर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करके सुबह में आपको रख देना है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, विष्णु भगवान का ध्यान करके, अपने इष्ट देवता पितृ देवता से शीघ्र विवाह की कामना करके माता पिता या बच्चे इस उपाय को प्रारंभ करेंगे और कहेंगे, यही लक्ष्मी नारायण भगवान, हे मेरे पितृ देवता इष्ट देवता, जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी, रोग दोष या शीघ्र विवाह की जो अड़चने आ रही हैं, हमारे बच्चों की कुंडली में जो भी दोष हो वो समाप्त हो जाए और उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। ऐसा कह के लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने पूजा के मंडप के, आपके घर में ही आपको क्या करना है, पूजा के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। और इसके बाद सुबह में आप करके एक पका हुआ नींबू, याद रखें इस उपाय का सबसे बड़ा जो उपाय मैं जो लेकर आया हूं, ये जो टोटका है इतना कारगर है
कि बच्चे बच्चियां अमावस्या तिथि पर या माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के उनके सर से स्पर्श करके यह उपाय करेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी, उनका शीघ्र विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक पका हुआ नींबू बाजार से लेके एक दिन पहले ही एकत्र करके ले लें, घी का दीपक दिखा के रख दें। फिर इसके बाद पितृ देवता इष्ट देवता का ध्यान करके शीघ्र विवाह की कामना करके पका हुआ नींबू सुबह सुबह आपको करना क्या है, माथे से स्पर्श करके या लड़के लड़कियों के फोटो के ऊपर से 7 बार वार करके, क्योंकि लड़के लड़कियां तो दूर होते हैं, पढ़ने लिखने गए हैं, तो 7 बार फोटो के ऊपर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। या लड़के लड़कियां स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार वार करके माथे से स्पर्श करके या माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेके फोटो के ऊपर से घुमा करके 7 बार आपको करना क्या है, दीपक के बगल में पीला जो नींबू लेके पका हुआ नींबू है उसे दीपक के बगल में पूजा के मंडप में रख दें। रखने के बाद सायंकाल शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको स्नान ध्यान फिर एक बार कर लेना है और अच्छे कपड़े वस्त्र पहन करके फिर घी का दीपक दिखा करके रख देना है और उस पके हुए नींबू को उठा करके माथे से स्पर्श करके माता पिता बच्चों के फोटो के ऊपर से फिर 7 बार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। और फिर बच्चे बच्चियां कर रहे हैं तो अपने ऊपर से भी 7 बार वार कर लेंगे और घुमा करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज माथे से स्पर्श करके अपना नाम लेकर के बच्चे बच्चियां स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से घुमा लेंगे, या माता पिता भी इस उपाय को कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार वार करके इसे ले लें, पके हुए नींबू को ले लें और चुपचाप एक चाकू भी साथ में ले लें, लेकर के चुपचाप एक सुनसान जगह में चले जाएं, बिना बात किए चौराहे पर चले जाएं, किसी गली में चले जाएं जहां कोई आपको आते जाते न देखे, क्योंकि खेत खलिहान में चले जाएं, फील्ड में चले जाएं और कोई रोड हो जो खाली रोड हो, क्योंकि रात्रि में जब इस उपाय को करते हैं तो इसकी शक्ति अति शीघ्र बढ़ जाती है और नींबू के अंदर जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है काफी विशेष होती है। तो आपको करना क्या है, नींबू को लेकर के माता पिता या बच्चे स्वयं अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो लड़के लड़कियां भी लेकर के चले जाएंगे, सुनसान जगह में चले जाएंगे और नींबू के 4 टुकड़े कर देंगे, माथे से स्पर्श करके 4 टुकड़े कर देंगे। करके 4 टुकड़े हो गए तो माता पिता अपने बच्चे बच्चियों के लिए कर रहे हैं तो हाथ में लेकर के दाहिने हाथ में ध्यान करेंगे और एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप आसानी से इसे नोट करके आसानी से इस मंत्र को बोल सकते हैं। करना क्या है कि अगर अपने बच्चे के लिए लड़के लड़कियों लड़का के लिए अगर कर रहे हैं माता पिता तो बोलेंगे कि ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, एक टुकड़ा लेकर पूर्व दिशा की तरफ फेंक देना है। फिर पश्चिम दिशा में एक टुकड़ा को लेकर के फेंकना है और बोलना है कि मम पुत्र ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर पश्चिम में फेंक देंगे। फिर उत्तर दिशा की तरफ आप ध्यान करके ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा उत्तर दिशा में फेंक देंगे। फिर एक टुकड़ा जो अंतिम टुकड़ा चौथा टुकड़ा है लेकर के माता पिता बच्चों का नाम ध्यान करके गोत्र ध्यान करके दक्षिण दिशा में फेंक करके बोलेंगे ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। उसी तरह लड़कियों के लिए अगर कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर पूरब में फेंक देंगे, फिर ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर उत्तर दिशा में फेंक के बोलेंगे मम पश्चिम दिशा में फेंक दिया आपने, पूरब में फेंका, पश्चिम में फेंका, फिर उत्तर दिशा में भी फेंकेंगे तो बोलेंगे ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर दक्षिण दिशा में फेंक के बोलेंगे ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इसी तरह अगर लड़के लड़की में स्वयं हूं, अगर मैं अपने लिए उपाय कर रहा हूं, लड़के लड़कियों के विवाह में जो बाधाएं रही हैं शीघ्र विवाह की कामना करके उनको क्या करना है, अपने लिए स्वयं लड़का लड़की हाथ में लेकर के पहले पूर्व दिशा में फेंकेंगे, बोलेंगे ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, फिर पश्चिम में भी बोलेंगे ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, पश्चिम में भी फेंकेंगे तो बोले उत्तर में भी फेंकेंगे तो बोलेंगे टुकड़े को फेंक करके ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, दक्षिण दिशा में फेंक करके भी आप कहेंगे ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा करके लड़के बोलेंगे और लड़कियां बोलेंगे, केवल मंत्र में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फेंक करके लड़कियां भी बोलेंगी। जब भी पूरब में फेंकेंगे तो बोलेंगे ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, पश्चिम में भी फेंकेंगे तो बोलेंगे ओम मम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, उत्तर में भी फेंकेंगे लड़कियां अगर कर रही हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, दक्षिण में भी फेंकेंगी लड़कियां तो बोलेंगी ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा करके मंत्र स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो लड़के लड़कियां स्वयं भी कर सकते हैं और माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 टुकड़े फेंक देंगे और शीघ्र विवाह की कामना करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके आपको चुपचाप उस चाकू को वहीं फेंक दें और फेंकने के बाद चुपचाप आप घर में ढुकने से पहले हाथ पैर धो लें और जाकर के लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आपको कंटिन्यूअसली 108 बार करना है। मैं आशा करता हूं इस उपाय को, इस मंत्र को जाप करें, कम से कम 31 बार तो जरूर करें।
या फिर 108 एक माला 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप ऐसा करेंगे, क्योंकि नींबू में एब्जॉर्बिंग पावर होती है। आपके घर में दुख है, दरिद्र है, कष्ट है, जो माथे से जब स्पर्श करते हैं ना, जब स्पर्श करेंगे तो सारे आपके अंदर की नेगेटिविटी वो खींच लेती है। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए, वो नींबू सब समझता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर विवाह की कामना है, शीघ्र विवाह, रिश्ते नहीं आ रहे, तो आप ध्यान कर लेंगे कि मेरे विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, या नजर दोष है, या किसी का किया कराया है, बंधन दोष है, सारे नींबू को जैसे ही आप माथे से स्पर्श करते हैं, बच्चों का नाम गोत्र लेते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे बच्चों के, क्योंकि इसमें एब्जॉर्बिंग पावर होती है। नींबू के अंदर एब्जॉर्बिंग, आपकी जो नेगेटिविटी है घर में छाई हुई है, उसकी वजह से विवाह में बाधा आ रही है, वो सब नींबू समाप्त करेगा। और चारों दिशाओं में जैसे ही आप फेंकेंगे, इस टोटके को करेंगे, तो चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त होगी, धन दौलत ऐश्वर्य या कर्ज से मुक्ति आपकी चारों दिशाओं से नकारात्मक स्थिति समाप्त होगी और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, और विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहने वाला है। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों की कुंडली व्हाट्सएप जरूर करें और हमें कांटेक्ट अवश्य करें। मैं बता दूंगा सारी बातें जो आपके बच्चों की स्थिति हो रही है, या कुंडली विश्लेषण करके मैं आपको साइंटिफिक ढंग से कैलकुलेशन करके बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूले। तब तक के लिए नमस्कार।